बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 12 जून 2020 दिन है जुमेरात का। वीक का आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने कैसे परफॉर्मेंस दी है। इंडेक्स ओवरव्यू जाने सेक्टर ओवरव्यू देखेंगे कौन से सेक्टर आज बुलिश के हैं और किस पे जो है ना वो आज मंदी देखी गई है। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, टॉप 10 गेनर्स और टॉप 10 लूजर्स, जिसमें वॉल्यूम जो है वो 50,000 से अबव का होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लोकल्स एंड फॉरेनर्स की जो है वो बाइंग सेलिंग को देखेंगे। आज के रिजल्ट्स पे बात करेंगे। कल आने वाले इवेंट्स पे जो है ना वो थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। कौन से बुक क्लोजर्स अवेलेबल हैं, कौन से डिविडेंड्स पे आउट्स अवेलेबल हैं और बोर्ड मीटिंग्स किन किन कंपनीज की होने वाली हैं। और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को एक नज़र व्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की समरी। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स जो है वो आज नेगेटिव नोट पे बंद हुआ है। आज ओवरऑल जो है वो नेगेटिव सेंटिमेंट्स जो है ना वो प्रिवेल किए हैं मार्केट में। बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है। मेजरली जो है वो ऑयल्स ने कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस क्रैश कर गई थी ऑलमोस्ट, तो जिसकी वजह से जो है वो एक सेलिंग का माहौल था। दूसरा जो है वो इंटरनेशनल कल जो है वो नेगेटिव जोन में बंद हुई थी। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न था वो बजट चूँकि आज है, तो जिन लोगों ने जो है वो लो पे माल ख़रीदा था उन्होंने जो है ना वो ऑफलोडिंग की है, ताकि जो है वो बजट्स आए तो फिर पिक्चर क्लियर हो। ओवरऑल मार्केट ने जो है वो 517 पॉइंट्स का डिक्लाइन दिखाया है। 34,611 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 1.47% का टोटल जो है ना वो आज डिक्लाइन हुआ है इंडेक्स में। जो अपनी ओपनिंग दी थी वो तकरीबन 300-350 पॉइंट्स जो है ना वो इंडेक्स ने डाउन पे ओपनिंग दी थी। 34,818 के लेवल पे इंडेक्स ओपन हुआ था। और जो अपना इंट्राडे लो बनाया है इंडेक्स ने वो 34,503 बनाया है। तकरीबन 624 पॉइंट जो है वो इंडेक्स ने एक इंट्राडे में जो है ना वो करेक्शन की है 1.78% के हिसाब से। और एंड पे जो है वो 517 पॉइंट्स की कमी के साथ 34,611 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम भी जो है वो कम लगे हैं। 115 मिलियन शेयर्स के टोटल ट्रेड हुए, जो कि 5 डे की एवरेज से भी कम है। 5 डे की एवरेज 137 मिलियन शेयर। बेसिकली बजट का ही वेट हो रहा था कि बजट के बाद जो है ना वो मार्केट की डायरेक्शन क्या होती है। और वैसे भी लॉन्ग व्यू में भी जो है वो करेक्शन व्यू है। अब वो 36,000 से आती है या इसी को जो है ना वो करेक्शन मूड में बन जाता है। ये आने वाले सेशन में ये क्लियर होगा। 9.06 पे पी रेशो आ गई है, जबकि डिविडेंड यील्ड जो है वो 5.60% पे है। आज सिर्फ 11 स्क्रिप्ट में जो है वो तेजी देखी गई है। KSE 100 इंडेक्स के 79 स्क्रिप्ट जो है ना वो आज डाउन गए हैं, जबकि 10 स्क्रिप्ट ऐसे थे जिनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुई, अनचेंज गए हैं। तो सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा आज इंडेक्स को कमर्शियल बैंक्स ने ड्रैग किया है। 180 पॉइंट्स इंडेक्स से निकाले हैं। दूसरे नंबर पे E&P सेक्टर रहा है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने भी 122 पॉइंट्स कलेक्टिवली इंडेक्स से निकाले। पावर जनरेशन तीसरा बड़ा सेक्टर था आज का, 35 पॉइंट निकले हैं। फर्टिलाइजर ने भी 30 पॉइंट निकाले हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर की तरफ से 22 पॉइंट निकले हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर की तरफ से भी 19 पॉइंट निकले हैं। और फार्मास्यूटिकल ने 17 पॉइंट निकाले हैं। फ्लिप साइड पे सिर्फ फूड ऐसा सेक्टर था जिसने कोई तकरीबन 1.5 पॉइंट इंडेक्स में ऐड किया है। अगर कंपनीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा ड्रैग जो है इंडेक्स को OGDCL ने किया है। 49 पॉइंट्स तकरीबन निकाले हैं इंडेक्स से। दूसरे नंबर पे हबीब बैंक लिमिटेड था, 47 पॉइंट्स निकले हैं इसकी वजह से। मुस्लिम कमर्शियल बैंक ने भी 44 पॉइंट निकाले। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की तरफ से भी 44 पॉइंट निकले हैं। UBL ने 30, हब पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ से 30, एंग्रो ने 21, जबकि पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स की तरफ से 20 पॉइंट निकले हैं। फ्लिप साइड पे एसगार्ड 9 जो है उसने जो है वो 8 पॉइंट ऐड किए हैं इंडेक्स में पॉजिटिव साइड पे। नेस्ले की तरफ से भी 6 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। पायोनियर सीमेंट जो है वो प्लस में गया था आज सीमेंट्स में, तो 5.59 पॉइंट्स इसने ऐड किए हैं, जबकि फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की तरफ से भी 4 पॉइंट इंडेक्स में ऐड हुए हैं। सेक्टर्स की बात करें तो रिफाइनरी सेक्टर आज के दिन का टॉप लूजर रहा है। तकरीबन 3.96% का डिक्लाइन इसमें हुआ है। दूसरे नंबर पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर रहा है, जिसमें 2.65% की कमी हुई है। विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज में भी 2.62% की कमी हुई है। कमर्शियल बैंक्स भी आज 2.36% डाउन गए हैं। ETF में भी 2% का डिक्लाइन देखा गया है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में 1.83% की कमी हुई है। इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स एंड सिक्योरिटीज कंपनीज में भी 1.62%। ग्लास सेक्टर भी आज 1.42% डाउन गया है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 1.39% की कमी देखी गई है।
पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में 1.28, जबकि फार्मास्यूटिकल्स में भी 1.22% की कमी देखी गई है। फ्लिप साइड पे देखें तो शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज में आज थोड़ी सी ग्रीनरी नजर आई है। 0.31% का इसमें इजाफा हुआ है इस सेक्टर में। फूड दूसरा बड़ा सेक्टर था जिसमें 0.24% का इजाफा देखा गया। मुदारबात में भी 0.16%, जबकि टेक्सटाइल स्पिनिंग में भी 0.12% का इजाफा। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स में 307 पॉइंट्स की कमी हुई है। 1.23% कमी के साथ 24,730 के लेवल पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। 177 मिलियन शेयर्स टोटल इसमें ट्रेड हुए हैं आज। KSE 30 की बात करें तो उसमें भी 292 पॉइंट्स की कमी हुई है। 1.90% की कमी के साथ 15,038 के लेवल पे इंडेक्स आज क्लोज हुआ है। और ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो 51 मिलियन शेयर्स टोटल इसमें वॉल्यूम लगे हैं। मीज़ान के 30 इंडेक्स की बात करें तो उसमें 890 पॉइंट्स की कमी हुई है। 1.59% कमी के साथ 55,130 के लेवल पे इंडेक्स क्लोज हुआ है और 57 मिलियन शेयर्स का टोटल इसमें वॉल्यूम लगा है। मीज़ान के अगर ऑल शेयर इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 253 की पॉइंट्स की कमी हुई है। 1.46% कमी के साथ 17,090 के लेवल पे इंडेक्स क्लोज हुआ है और 101 मिलियन शेयर्स टोटल इसमें ट्रेड हुए हैं आज। ETF में जो है UBL के ETF की बात करें तो उसमें भी 163 पॉइंट की कमी हुई है। 1.56% कमी के साथ 10,304 के लेवल पे इंडेक्स क्लोज हुआ है और ओवरऑल वॉल्यूम इसमें 6 मिलियन शेयर्स का इसमें ट्रेड हुए। NID का ETF है उसमें भी 150 पॉइंट की कमी देखी गई है। 7,889 पॉइंट्स पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। 1.87% का डिक्लाइन देखा गया है और वॉल्यूम की बात करें तो 10 मिलियन शेयर्स टोटल इसमें ट्रेड हुए हैं। मार्केट मूव्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज के जो हमारे मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट्स रहे हैं, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, वो कौन से रहे हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से जो है वो मैपल लीफ सीमेंट्स आज टॉप पे रहा है। 11.36 मिलियन शेयर्स टोटल इसमें काम हुआ है। इसमें 0.79% इसमें कमी हुई है। यूनिटी फूड जो है वो दूसरा आइटम था आज का। 10.80 मिलियन शेयर इसमें भी ट्रेड हुए। 2.46% इसमें डिक्लाइन देखा गया है। एस्कोल पेट्रोलियम में भी 1.67% का डिक्लाइन हुआ है और 8.51 मिलियन शेयर इसमें ट्रेड हुए। के इलेक्ट्रिक में 4.79 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है। 0.98% इसमें डिक्लाइन हुआ है। लॉटे केमिकल में 4.62 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है और 2.27% इसमें डिक्लाइन हुआ है। पाक इलेक्ट्रॉन में भी जो है वो आज 3.87 मिलियंस के शेयर का वॉल्यूम लगा है और 2.40% इसमें जो है वो कमी हुई है। SPL में जो है 3.83 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं। 6.35% इसमें इजाफा हुआ है। फ्लाइंग सीमेंट्स भी जो है वो पॉजिटिव नोट पे बंद हुआ है। 4.13% का इसमें ओवरऑल इजाफा हुआ है, जबकि 3.46 मिलियन शेयर इसमें वॉल्यूम लगा है। निशाद मिल्स लिमिटेड में भी 2.68 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं और 1.36% ये डिक्लाइन हुआ है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में 3.17% की कमी हुई है और 2.59 मिलियंस वॉल्यूम जो है वो इसमें लगे हैं। गेनर्स की बात करें तो आज के टॉप 10 गेनर्स में से जो है वो FRCL जो है वो टॉप पे है। 9.85% का इसमें इजाफा देखा गया है। इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था आज, जिसकी बिना पे इसमें जो है ना वो तेज़ी देखी गई है। SPL में 6.35% का इजाफा हुआ है। पाक ऑक्सीजन में 5.5%, बाइफो इंडस्ट्रीज में 4.15%, फ्लाइंग सीमेंट्स में भी 4.13% का इजाफा हुआ है। दीवान फारूक स्पिनिंग मिल्स में 2.96%, साजगार इंजीनियरिंग में 1.59%, एंग्रो फूड्स में 1.54%, प्रीमा में 1.35%, जबकि मैकबैक फिल्म्स लिमिटेड में 0.74% का इजाफा हुआ है। टॉप गेनर्स में से अगर वॉल्यूम की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो सितारा पेरोक्साइड लिमिटेड को भी लगे हैं। SPL में 3.83 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए, जबकि फ्लाइंग सीमेंट्स में जो है वो 3.46 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है। तो लूजर्स की अगर बात करें टॉप 10 की, तो लूजर्स में से जो टॉप पे है वो शबीर टाइल्स है। STCL में 4.85% की आज कमी हुई है। गनी ग्लोबल गैसेस लिमिटेड में भी 4.61% का डिक्लाइन देखा गया है। बाइको पेट्रोलियम में 4.57% की कमी हुई है। BIPL में 3.98%, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड में 3.71% का कमी हुई है। फिरोज लेबॉर्ट्रीज में भी आज 3.53% की कमी हुई है। अटक रिफाइनरी लिमिटेड में 3.49%, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड 3.17%, लॉर्ड्स लिमिटेड 3.16%, जबकि इत्तेफाक आयरन में जो है वो 3.16% का डिक्लाइन देखा गया है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें लूजर्स में से, तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम
पाकिस्तान पेट्रोलियम में लगे हैं 2.59 मिलियंस। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रही है 1.34 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ। तो ये हमारे लूजर्स। कल के इवेंट्स पे चलते हैं। हीरा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है। कल जो है वो 11:30 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है जिसमें रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। एसएस ऑयल मिल्स लिमिटेड का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है। 16 जून 11 बजे सुबह इनकी बोर्ड मीटिंग है जिसमें ये रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। पे आउट की बात करें तो फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड का जो है वो 20% का डिविडेंड अवेलेबल है, ₹2 पर शेयर बनते हैं। 23 जून से 29 जून को इसकी बुक क्लोजर्स की डेट्स हैं। 19 जून इसकी एक्स डेट है। 19 जून से पहले आप इसको अवेल कर सकते हैं। 18 जून तक आपके पास टाइम है। शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। आज के रिजल्ट्स की अगर बात करें तो आज 2 रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं। पहला जो है वो FRCL का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। बड़ा अच्छा रिजल्ट इन्होंने पेश किया। थर्ड क्वार्टर में इनका 64 पैसे का जो है ना वो इंक्रीज देखा गया है। EPS आई है, जबकि अगर पिछले साल इसी क्वार्टर में देखिए तो सिर्फ 2 पैसे की अर्निंग थी। तो अर्निंग इनकी काफ़ी इंप्रूव्ड हुई है इस क्वार्टर में। लास्ट 9 मंथ की अगर हिसाब लगाएं तो वो ₹1.17 की अर्निंग अभी भी बनती है FRCL की 9 महीनों में, जबकि पिछले साल के 9 महीनों के साथ कंपेयर करें तो ये 20 पैसे की अर्निंग थी। तो 20 पैसे से बढ़ के अर्निंग इनकी ₹1.17 की आ गई है। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। सॉरी, पे आउट जो है वो कोई अवेलेबल नहीं है। अगला रिजल्ट जो था वो शाताज शुगर मिल्स का था। उनका भी जो है वो हाफ ईयर का आज रिजल्ट था और सेकंड क्वार्टर में इनकी 19 पैसे की सिर्फ अर्निंग आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी ₹1.91 की अर्निंग थी। तो इस तरह टोटल हाफ ईयर की जो इनकी पोजीशन है वो ₹1.47 पे आ गए हैं अर्निंग के लिहाज से, जबकि पिछले साल के अगर हाफ ईयर के साथ कंपेयर करें तो ये 4.67 यानी कि ₹4.67 का लॉस था। तो लॉस से ये प्रॉफिट में आ चुके हैं हाफ ईयर तक ₹1.47 में। पे आउट जो है वो कोई अवेलेबल नहीं है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे चलते हैं। आज भी फॉरेनर्स जो है वो नेट सेलिंग में है। $0.79 मिलियन की नेट सेलिंग की है। ग्रॉस बाइंग की बात करें तो $3.21 मिलियन की बाइंग हुई है, जबकि $4 मिलियन की ग्रॉस सेलिंग हुई है, जो कि नेट सेलिंग बनती है $0.79 मिलियन की। अब फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 0.88 मिलियन की बाइंग की है, 1.89 मिलियन की सेलिंग है, जो कि नेट सेलिंग है 1.01 मिलियन की। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने 2.32 मिलियन के बाइंग की है आज, जो 2.10 मिलियन की सेलिंग की है, जो कि नेट बाइंग बनती है $0.22 मिलियन की। तो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने आज भी थोड़ी सी बाइंग की है। लोकल्स की बात करें तो इंडिविजुअल ने आज सबसे ज़्यादा बाइंग की है 1.91 मिलियन की। दूसरे नंबर पे बैंक्स DFI रहे हैं 0.31 मिलियन के साथ। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी 0.24 मिलियन की बाइंग की है। म्यूचुअल फंड भी आज थोड़ी सी बाइंग इन्होंने शो की है 0.05 मिलियन की। कल की निस्बत इनकी बाइंग बहुत थोड़ी है। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी 0.15 मिलियन की बाइंग की है। NBFC ने 0.01 मिलियन की बाइंग की है। सेलिंग की बात करें लोकल्स में तो सबसे ज्यादा सेलिंग कंपनीज की तरफ से देखी गई है। 1.34 मिलियन की नेट सेलिंग हुई है। ब्रोकर्स भी जो है वो आज सेलिंग साइड पे थे। 0.54 मिलियन का इन्होंने माल बेचा है। तो फॉरेनर्स जो है वो देख लेते हैं फॉरेनर्स ने किस सेक्टर में आज ज्यादा सेलिंग की है। तो फॉरेनर्स जो है उन्होंने सबसे ज्यादा सेलिंग जो की है वो बैंकिंग सेक्टर में की है। 0.71 मिलियन की सेलिंग की है। दूसरे नंबर पे अदर सेक्टर रहा है 0.17 मिलियन का। फर्टिलाइजर में 0.11 मिलियन की, जबकि E&P में 0.10 मिलियन की सेलिंग की है। बाइंग की बात करें तो सबसे ज्यादा बाइंग जो है वो सीमेंट सेक्टर में हुई है फॉरेनर्स की तरफ से 0.11 मिलियन की। OMC में 0.08 मिलियन की बाइंग की है। पावर में 0.04, टेक्नोलॉजी में 0.06, जबकि टेक्सटाइल में 0.05 मिलियन की बाइंग है। तो फॉरेनर्स ने जो है वो सीमेंट्स, OMC एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग की है, जबकि बैंक्स, फर्टिलाइजर एंड अदर सेक्टर में उनकी तरफ से आज सेलिंग देखी गई है। लोकल्स में से जो है वो इंडिविजुअल टॉप पे है बाइंग के लिहाज से। 1.91 मिलियन की नेट बाइंग हुई है इंडिविजुअल की तरफ से। तो इंडिविजुअल्स को भी देख लेते हैं। इंडिविजुअल ने सबसे ज्यादा जो बाइंग की है वो E&P सेक्टर में की है 0.77 मिलियन की। दूसरे नंबर पे सीमेंट सेक्टर रहा है 0.65 मिलियन के साथ। बैंक्स में भी 0.35 मिलियन की बाइंग की है। टेक्नोलॉजी में 0.19 मिलियन, टेक्सटाइल में 0.02, जबकि अदर सेक्टर में भी 0.07 मिलियन की बाइंग की है।
सेलिंग की बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर में सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है 0.13 मिलियन यूएस डॉलर की, ओएमसी में 0.06 और पावर में 0.06 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग है। तो इंडिविजुअल जो है वो फर्टिलाइजर एंड पावर सेक्टर में आज सेलिंग साइड पे थे। सीमेंट्स, बैंक्स एंड ईएनपी सेक्टर में उनकी तरफ से आज बाइंग हुई है। इंश्योरेंस कंपनीज भी जो है वो 0.24 मिलियन यूएस डॉलर के साथ बाइंग साइड पे थी आज। तो इंश्योरेंस कंपनीज को भी देख लेते। इंश्योरेंस कंपनीज ने सबसे ज़्यादा जो बाइंग की है वो फर्टिलाइजर सेक्टर में की है, आज 0.14 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। उसके बाद सीमेंट्स में 0.06 मिलियंस की है, बैंक्स में 0.03 मिलियन, ओएमसी में 0.04, पावर सेक्टर में 0.01, जबकि अदर सेक्टर में भी 0.12 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। सेलिंग की बात करें तो ईएनपी सेक्टर में सबसे ज़्यादा सेलिंग की है इंश्योरेंस ने 0.12 मिलियंस की। उसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर ऐसा था जिसमें इनकी तरफ से 0.03 बिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग देखी गई है। तो इंश्योरेंस कंपनीज ने आज सीमेंट्स, फर्टिलाइजर एंड अदर सेक्टर में बाइंग की है, जबकि ईएनपी एंड टेक्सटाइल सेक्टर में उनकी तरफ से सेलिंग हुई है। म्यूचुअल फंड ने भी आज थोड़ी सी बाइंग की है, कल के मुकाबले में 0.05 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है म्यूचुअल फंड ने भी। तो म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा जो बाइंग की है वो पावर सेक्टर में की है 0.11 मिलियंस की। उसके बाद ईएनपी सेक्टर में 0.07, अदर्स में 0.07, टेक्सटाइल में 0.01, जबकि बैंक्स में 0.06 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग है। सेलिंग की बात करें तो सीमेंट्स में सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है म्यूचुअल फंड की तरफ से 0.18 मिलियन यूएस डॉलर की, ओएमसी में 0.03, फर्टिलाइजर में 0.05, जबकि टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में 0.01 बिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग है। तो म्यूचुअल फंड ने जो है वो ईएनपी, पावर एंड अदर सेक्टर में बाइंग की है, जबकि सीमेंट्स, फर्टिलाइजर एंड ओएमसी सेक्टर में उनकी तरफ से सेलिंग देखी गई है। आज के जो नेट सेलर रहे हैं पूरे लोकल्स की तरफ से वो कंपनीज रही हैं। 1.34 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है। तो कंपनीज को देख लेते हैं। कंपनीज ने सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की है वो सीमेंट सेक्टर में की है 0.80 मिलियन यूएस डॉलर की। उसके बाद ईएनपी में 0.57 मिलियंस की सेलिंग है, फर्टिलाइजर में 0.03, टेक्नोलॉजी में 0.08, जबकि अदर्स में 0.09 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग है। बाइंग की बात करें तो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में 0.13 मिलियंस की बाइंग की है, ओएमसी एंड पावर सेक्टर में 0.02 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग हुई है कंपनीज की जानिब से। तो सीमेंट्स, ईएनपी एंड अदर सेक्टर में वो सेलिंग साइड पे थे, जबकि बैंक्स एंड ओएमसी सेक्टर में उनकी आज बाइंग की है। ब्रोकर्स भी जो है वो आज के सेलिंग साइड पे थे। 0.54 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग हुई है ब्रोकर्स की जानिब से। तो ब्रोकर्स को भी चेक कर लेते हैं। ब्रोकर्स ने सबसे ज़्यादा सेलिंग अदर सेक्टर में की है 0.26 मिलियन यूएस डॉलर की। उसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर में 0.15 मिलियंस की है, टेक्नोलॉजी में 0.14, जबकि ईएनपी सेक्टर में भी 0.03 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की है। बाइंग की बात करें तो फर्टिलाइजर में उन्होंने थोड़ा सा माल खरीदा है 0.05 मिलियंस का, और बैंक्स में 0.04 मिलियंस की बाइंग है। तो ब्रोकर्स जो थे वो आज बैंक्स एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में बाइंग साइड पे थे, जबकि टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल एंड अदर सेक्टर में उनकी तरफ से सेलिंग देखी गई है। तो ये डाटा था आज का KSE 100 का। ये डेली का चार्ट है और आज इंडेक्स ने जो है वो बड़ी बिरिश कैंडल एक बनाई है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। और अगर ये थोड़ा सा देखें तो ये इवनिंग स्टार भी है एक किस्म का, क्योंकि यहाँ से इसने जो है ना ये लेवल 34,800 का जो लेवल था इंपॉर्टेंट, वो इसने आज ब्रेक किया है। और अपने जो दूसरी सपोर्ट थी 34,600 की, वहाँ से इसने जो है वो सपोर्ट लीक है, उसके ऊपर ही तकरीबन क्लोज हुई है। तो इंडेक्स को जो अभी फर्स्ट सपोर्ट है वो यही 34,600 का लेवल है, और उसके बाद 34,200 पे इंडेक्स को सपोर्ट है, और 33,800 जो है वो इंडेक्स की तीसरी सपोर्ट है। जबकि रेजिस्टेंस की बात करें तो 34,800 पे इंडेक्स को रेजिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल, और फिर 34,200 और 300 का लेवल, 35,200 और 300 का लेवल है जहाँ पे इंडेक्स को रेजिस्टेंस है। ट्रेंड लाइन भी जो है उसके ऊपर ही तकरीबन इंडेक्स ने जो है वो आज क्लोजिंग दी है। तो कल का सेशन भी बड़ा भी इम्पोर्टेंट होगा कि आया इंडेक्स इसको ब्रेक करती है कि नीचे की तरफ आती है या यहीं से वापस मुड़ती है। EMA की बात करें तो EMA जो है वो 200 जो है वो 34,900 के लेवल पे इंडेक्स को रेजिस्ट करेगा। 34,750 के लेवल पे EMA 100 की रेजिस्टेंस है इंडेक्स के पास, और इसी तरह EMA 50 जो है वो 34,000 के लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। EMA 20 जो है वो 34,300 है, और EMA 10 जो है वो 34,600। तो 34,600 इंडेक्स की सपोर्ट है, जहाँ पे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, और साथ में जो है वो डायनामिक सपोर्ट भी अवेलेबल है।
और उसके ऊपर जो है वो 34,800 और 34,000 जो 35,200 से 300 की रेजिस्टेंस हैं।